हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आयुषी गुप्ता। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि आप किसी भी कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आपके सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक है, तो भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थ्योरीज हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली यूजीसी नेट के अंदर तो यहाँ से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। तो गाइस, इस जो ये टॉपिक वीडियो है उसे एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब आवर चैनल। फर्स्ट है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड? तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? किसी भी 2 देश हैं उनके बीच जो भी कोई एक्सचेंज हो रहा है गुड्स या सर्विसेज का, वो क्या है? हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है। ठीक है गाइस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 कंट्रीज, वो क्या कहलाता है? हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बोल सकते हैं। देन आते हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी इज अ सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालिसिस द पैटर्न्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इट्स ऑरिजिन्स एंड इट्स वेलफेयर इम्प्लीकेशंस। तो जो थ्योरीज है वो हमें ये बताती है कि इंटरनेशनल ट्रेड किन किन तरीकों से होता है और क्या क्या पैटर्न है हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के, और उसको एनालिसिस करते हैं। देन हम आते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड की। गाइस, जो थ्योरीज है वो बेसिकली डेवलप हुई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। देन देखते हैं हमारी कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरीज में हम देखते हैं, फर्स्ट है ट्रेडिशनल, देन है मॉडर्न थ्योरीज। तो जो ट्रेडिशनल थ्योरीज है गाइज वो हमारी बेस है कंट्री के ऊपर, जो मॉडर्न थ्योरीज है वो हमारी किसके ऊपर बेस है? एक फॉर्म के ऊपर। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि ट्रेडिशनल थ्योरीज है हमारी मर्केंटाइल थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी एंड हेस्कर-ओलिन थ्योरी। तो हम ये जो 4 थ्योरीज है आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज हम ट्रेडिशनल जो भी थ्योरीज है हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी मॉडर्न थ्योरीज है और कौन कौन सी ट्रेडिशनल थ्योरीज है। आज हम ट्रेडिशनल थ्योरी डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोज के अंदर हम मॉडर्न थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म। तो थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म क्या बोलती है? थ्योरी एट्रीब्यूट्स एंड मेजर्स द वेल्थ ऑफ ए नेशन बाय साइज ऑफ एक्यूमुलेटेड वेल्थ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो ये क्या बोलती है? इस थ्योरी का मेन मोटिव क्या है? इस थ्योरी ये बोलती है कि आप जो भी सपोज कीजिए आप एक कंट्री है, तो ये क्या बोलती है कि आप एक एज ए कंट्री आपको अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। गोल ऑफ मैक्सिमाइज एक्सपोर्ट एंड मिनिमाइज इंपोर्ट। आपको क्या फोकस करना है कि कैसे भी हमारे जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे जो इंपोर्ट है वो क्या हो? कम से कम हो। आप इंपोर्ट में एकदम टैरिफ लगा दीजिए, टैक्स लगा दीजिए, उनको एकदम बंद कर दीजिए, और आपके जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये जो थ्योरी है गाइज वो बेसिकली डेवलप हुई थी यूरोप से, इंग्लैंड के वहाँ से। जैसे कि हम जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो वो लोग क्या करते थे, हमारे अपने यहाँ पे क्या करते, अपने यहाँ पे जो सभी अपने जो सामान है इंग्लैंड का जो सामान है उसको क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे, हमसे कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते थे। तो उनको क्या हुआ, उससे क्या हुआ, उन जो हमारे गोल्ड रिजर्व है, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है, उन्होंने क्या कर लिया, उसको इकट्ठे कर लिए, रिजर्व कर लिए। तो उनके पास जो गोल्ड रिजर्व है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उनकी वेल्थ इंक्रीज हो गई उससे। तो उनको क्या हुआ, उससे प्रॉफिट हुआ। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि आपको आपके एक्सपोर्ट इंक्रीज करने हैं, कैसे भी करके मैक्सिमाइज करने हैं, और आपके इंपोर्ट्स को क्या करना है? मिनिमाइज करना है, जिससे कि आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसके अंदर क्या हो सके? सरप्लस हो सके। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है गाइस? हमारे जो भी पर्टिकुलर 1 ईयर का 1 फाइनेंशियल ईयर के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं अदर कंट्रीज के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो वो क्या है? हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उसके अंदर क्या होना चाहिए? सरप्लस होना चाहिए। सरप्लस कब होगा? जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे और इम्पोर्ट कम होंगे। तो इस थ्योरी क्या है, फोकस करती है कि आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा और इम्पोर्ट कम से कम हो। इंपोर्ट कम से कम कैसे भी करिए, चाहे टैरिफ लगाइए, टैक्स लगाइए, बैन करिए इंपोर्ट को। ये इस थ्योरी की फिलोसफी क्या है? फिलोसॉफी ऑफ जीरो सम गेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिलोसॉफी, बिकॉज कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे बेसिकली कि विच ऑफ द थ्योरी हैव द फिलोसॉफी ऑफ जीरो सम गेम। आपको फॉर ऑप्शंस गिवन हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फिलोसॉफी ऑफ जीरो सम गेम होता क्या है। तो देखिए जीरो सम गेम के अंदर क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक्सपोर्ट करना है। दैट मीन्स आपको प्रॉफिट, यदि एक कंट्री फुली प्रॉफिट में है तो ऑब्वियस सी बात है ये थ्योरी बोलती है कि दोनों कंट्री एक साथ प्रॉफिट
प्रॉफिट में नहीं हो सकती, एक यदि प्रॉफिट में तो दूसरी अपने आप लॉस में होगी। दैट मीन्स जीरो सम है, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, ठीक है। तो दोनों का क्या है, एक प्रॉफिट में है और एक लॉस में है, दोनों कभी भी प्रॉफिट में नहीं हो सकती। तो एक को जीतने के लिए आपको दूसरे को हारना ही पड़ेगा। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि यहाँ पे जीरो सम गेम है। और इसका ड्रॉबैक और भी क्या है, डिड नॉट रिकॉग्नाइज एनीथिंग एक्सेप्ट गोल्ड एज द मेजर ऑफ कंट्रीज वेल्थ। ये जो गोल्ड है उसके सिवा किसी और को मीजर नहीं करती कंट्री की वेल्थ को मीजर करने के लिए। दैट मीन्स ये जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, यदि आपके पास गोल्ड रिजर्व बहुत ज़्यादा है तो आपकी कंट्री की वेल्थ बहुत ज़्यादा है। ये जो हमारे जो पीपल है, मतलब हमारे जो सिटीजन्स है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड या फिर और किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करती। ये किस पे फोकस करती है कि आप अपने केवल एक्सपोर्ट बढ़ा के अपने गोल्ड रिजर्व को क्या करिए, इंक्रीज करिए, और आपके इम्पोर्ट को क्या करिए, मिनिमाइज करिए। और इसकी फिलोसॉफी के अंदर हमने क्या देखा है कि क्या है, जीरो सम गेम पे ये बेस है। आई होप सो गाइज आपको ये समझ आई होगी। और इसकी जो कुछ डिसएडवांटेज है इसको दूर किया है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये थ्योरी क्या बोलती है कि दोनों जो भी कंट्री ए एंड कंट्री बी कभी भी दोनों एक साथ प्रॉफिट में नहीं हो सकती, जबकि ऐसा नहीं है, रियल लाइफ सिचुएशंस ऐसी नहीं होती हैं। तो इस थ्योरी के जो भी डिसएडवांटेजेस है उनको ओवरकम किया है हमारे नेक्स्ट थ्योरी ने। तो वो क्या है, हमारी नेक्स्ट थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या है हमारी गाइज, ये थ्योरी दी थी हमारी एडम स्मिथ ने 1776 के अंदर, ये प्रोपाउंड की थी। तो ये जो थ्योरी हमें क्या बताती है, मर्केंटाइल थ्योरी हमें क्या बोलती थी कि आपकी जो दो कंट्री हैं उनमें से केवल एक को ही प्रॉफिट होगा, दूसरी को लॉस होगा ही होगा, दोनों कभी भी प्रॉफिट में नहीं हो सकती। जबकि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या बोलती है, दोनों को, दो कंट्री ए एंड कंट्री बी को एक साथ प्रॉफिट हो सकता है। अब देखते हैं वो कैसे होता है, क्या बोलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज का मीनिंग होता क्या है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज रेफर्स टू हैज एन एडवांटेज in the production of a product when it is able to produce it more efficiently and cost efficiency other than any country। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोलता है, जब भी दोनों कंट्री के पास एक किसी भी एक पर्टिकुलर गुड का एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज हो प्रोड्यूस करने का, कि आप उस कंट्री के कंपैरिजन में उसको लेस कम कॉस्ट के अंदर और मोर एफिशिएंसी के साथ क्या कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसको एक एग्जांपल के वजह से समझते हैं, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी इसकी। फर्स्ट है हमारा, देखिए एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे वीट दे रखी है। तो वीट की क्या है, पर आवर के अंदर रेट है, मतलब 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर यहाँ पे हम जो भी है 6 kg वीट प्रोड्यूस करते हैं। और ये कंट्री कितना करता है, ओनली 1 kg वीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और क्लोथ के अंदर 1 आवर के अंदर हम 4 पीस बनाते हैं ड्रेस के, ठीक है। और जबकि कंट्री बी कितने पीस बना रहा है, 5 पीस। तो हम देख सकते हैं कि कंट्री ए को वीट, यदि कंट्री ए वीट प्रोड्यूस करता है तो उसके पास क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। बिकॉज ये यहाँ पे कंट्री ए कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 6, और ये कितना कर रहा है, 1। तो इसके पास क्या है, प्रॉफिट है, इसको फायदा है वीट प्रोड्यूस करने में। और जब क्लोथ पे आते हैं तो हम क्या देखते हैं, कंट्री ए तो ओनली 4 ड्रेस बना रहे हैं और ये कितनी बना रहे हैं, 5। तो इसको इसके अंदर किसके अंदर फायदा है, कंट्री बी को क्लोथ बनाने के अंदर। तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोलता है कि कंट्री ए को क्या करना चाहिए, वीट को प्रोड्यूस करना चाहिए। इसके अंदर इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो उसको वीट को प्रोड्यूस करके क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। और उसको क्लोथ बनाने में उसको फायदा नहीं है, उसको नुकसान हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्लोथ का इंपोर्ट कर लेना चाहिए, किससे, कंट्री बी से, ठीक है गाइस। और कंट्री बी को क्या करना चाहिए, उसके पास क्या है, 1 है, उसके पास इसके अंदर यहाँ पे एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेजेज है एब्सोल्यूट। तो उसको क्या करना चाहिए, वीट का क्या करने लेना चाहिए, इंपोर्ट कर लेना चाहिए कंट्री ए से। और क्लोथ को क्या कर देना चाहिए, एक्सपोर्ट कर देना चाहिए कंट्री ए को। तो ऐसे ये क्या कहती है थ्योरी है, हमें क्या बताती है कि दोनों प्रॉफिट में हो सकती है, दोनों एक दूसरे को, जिसके अंदर एक दूसरे को, एक को एब्सोल्यूट एडवांटेज है, दोनों एक दूसरे को अपने गुड ट्रांसफर कर दे तो एंजॉय कर पाएंगे एक दूसरे के एडवांटेज को। तो देखते हैं गाइस क्या बोलती है थ्योरी, व्हेन वन कंट्री प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट एट ए लोअर कॉस्ट and another country produce another product at lower cost, both can exchange required quantity and can enjoy the benefits of absolute cost advantage। इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक क्या है देखिएगा, सबसे पहले यदि आप सपोज कीजिए तो कंट्री ए एंड कंट्री बी का जैसे हमने एग्जांपल लिया, लेकिन जब हम रियल लाइफ सिचुएशंस देखते हैं तो कुछ डिफरेंट है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं या फिर जो बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको कंपेरिजन टू जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्री है, उनके कंपैरिजन में उनको किसी के अंदर भी एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं होता। जैसे कि हमारी जो अफ्रीका वाली कंट्री, उनको क्लाइमेटिक कंडीशन भी उनकी ऐसी नहीं है कि वो अच्छे से कुछ प्रोड्यूस कर पाए, तो ना तो उनको
वीट बनाने में फ़ायदा हो रहा है, ना उनको क्लोथ बनाने में फ़ायदा हो रहा है। एब्सोल्यूट एडवांटेज उनको किसी के अंदर भी नहीं है, तो क्या वो ट्रेड ही ना करें? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो वो मतलब वो जो ऐसा मेथड है वो फॉलो नहीं होता। तो इसका ये जो इसका क्या है, बेसिकली ये मेन डिसएडवांटेज है, बिकॉज ये क्या कहती है कि एक कोई भी दोनों कंट्री को किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट एडवांटेज होना चाहिए, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो ये इसका मेन ड्रॉबैक है। और देखते हैं, नो एक्सप्लेनेशन फॉर ए सिचुएशन वेयर इनोवेशन में हैव एन एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग बोथ कमोडिटीज। और कुछ हमारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जो बहुत डेवलप्ड होती है, उनको दोनों चीज बनाने के अंदर क्या होता है, इनोवेशन करके वो दोनों चीज बहुत बेटर तरीके से बना सकती है। तो सपोज तो मतलब तो फिर आपके इंटरनेशनल ट्रेड ही रुक जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसकी जो भी कमियां है उनको ओवरकम किया है हमारे थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज ने। ये थ्योरी किसने दी थी, हमारे डेविड रिकार्डो ने दी थी 1817 के अंदर। ये गाइस जो भी ये थ्योरी जिसने दी है, प्रोपाउंड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो ऐसे पॉइंट हैं आपके किसने दी है थ्योरी, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग के पॉइंट्स के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं यूजीसी के एग्जाम में बेसिकली। तो देखते हैं थ्योरी क्या कहती है। ये थ्योरी क्या बोलती है, हमने एब्सोल्यूट में क्या पढ़ा था कि दोनों कंट्रीज को पर्टिकुलर एक किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेज होना जरूरी है, तभी दोनों क्या कर सकती हैं, ट्रेड कर सकती हैं एक दूसरे के साथ। जबकि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या बोलती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों कंट्री के को दोनों पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, वो बिना एब्सोल्यूट एडवांटेज के भी ट्रेड कर सकती है। तो देखते हैं कैसे ट्रेड कर सकती है। सबसे पहले एग्जाम्पल के पॉइंट्स हम समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पे वीट दे रखा है हमें, वीट यहाँ पे 1 आवर के अंदर प्रोड्यूस कर रही है कंट्री ए 6 kg और कंट्री बी के ओनली 1 kg, ठीक है। क्लोथ यहाँ पे कंट्री ए प्रोड्यूस कर रही है 4 ड्रेस और ये कितनी कर रही है, ओनली 2 ड्रेस। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कंट्री ए को दोनों के अंदर ही क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, और कंट्री बी को दोनों के अंदर ही क्या है, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। तो फिर हम कैसे ट्रेड करें? तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या बोलती है हमको, जब भी आपको यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है तो ये क्या बोलती है हमको कि आप किसको देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर कीजिए। यहाँ पे कंट्री बी के पास जब हम देखते हैं कि कंट्री बी के वीट के 1 आवर के अंदर 6 यूनिट प्रोड्यूस करती है कंट्री, और कंट्री बी कितना करती है, 1। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या डिफरेंस है कितना हो गया, 5 यूनिट का। क्लोथ कितना करती है, ये 4 करती है, और ये कितना करती है, 1 घंटे में 2 ड्रेस बनाती है। तो कितना डिफरेंस है, 2 का। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी कम है हमारे पास, कंट्री बी के पास, क्लोथ की, जबकि इसकी कितनी है, 5 2 ज्यादा है, 2 कम है और 5 ज्यादा है। तो किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कम हो गई हमारे पास, क्लोथ की। तो ये थ्योरी क्या बोलती है, जिस भी प्रोडक्ट की आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है उसको क्या करिए, आप प्रोडक्ट बनाइए और उसको एक्सपोर्ट करिए। और जिसकी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई है, जैसे कि कंट्री बी के पास वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई है, वो 5 है, तो उसको क्या करिए आप, उसको मत बनाइए, उसको क्या करिए आप, इंपोर्ट करिए कंट्री ए से। देखते हैं गाइस और क्या बोल रही है हमारी थ्योरी। The theory of comparative advantage states that if countries specialize in producing goods where they have a low opportunity cost, then there will be an increase in economic welfare. If the country has an absolute advantage in both the products, then export that good which produce more efficiently। और क्या बोल रही है, अब जो भी, और यदि कंट्री ए है, जैसे क्या कंट्री ए, तो कंट्री ए को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, वीट या क्लोथ। तो क्या बोल रही है, कंट्री ए को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, वीट, क्योंकि इसके पास यहाँ पे क्या है, ज्यादा एडवांटेज है कंपैरिजन टू क्लोथ के। तो और यदि कंट्री बी को क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पे, क्लोथ, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है वो कम है कंपैरिजन टू वीट के। तो ये गाइस ये थ्योरी क्या बोलती है, जिस भी इसके अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे कम लग रही है उसको क्या करिए आप, एक्सपोर्ट कीजिए, जिसके अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई लग रही है उसको क्या कीजिए आप, इंपोर्ट कीजिए। ठीक है गाइस, देन देखते हैं हम इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है, इसके अंदर हमने ओनली क्या कंसीडर किया है, हमने ओनली लेबर या टाइम ये सब कंसीडर किया है। हमने यहाँ पे कहीं भी कैपिटल नहीं देखी है, या कैपिटल का फैक्टर यहाँ पे हमने कंसीडर नहीं किया। हमारा रॉ मटेरियल और हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। यहाँ पे हमने ओनली 1 फैक्टर कंसीडर किया और बाकी अदर फैक्टर हमारे नेग्लेक्ट है। तो ये जो सारी कमियां है वो दूर की गई है हमारी फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी के अंदर। देखते हैं गाइज वो नेक्स्ट थ्योरी हमारी देन है हमारी फैक्टर प्रपोर्शन एंडोमेंट थ्योरी। तो फैक्टर प्रपोर्शन एंडोमेंट थ्योरी क्या बोलती है, 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 2 कंट्री एंड 2 कमोडिटी। ये थ्योरी किसने दी थी, हेक्सटर एंड ओलिन ने ये थ्योरी दी थी। ये क्या बोलती है कि आपके
हर कंट्री के पास 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो बोल सकते हैं लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्या होते हैं, जिस भी कंट्री के पास लेबर की कैपेबिलिटी ज़्यादा है या फिर लेबर बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल है, अबेंडेंस में अवेलेबल है, उसको क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाने चाहिए। जिस कंट्री के पास कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा है, दैट मीन्स कैपिटल या फिर आपके पास मनी मशीनरी ये सब ज़्यादा है, उसको क्या करनी चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस करनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के बेस से समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं यूएस का और इंडिया का, ठीक है गाइस। तो यूएस के पास हम जानते हैं कि यूएस कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है और इंडिया क्या है, लेबर इंटेंसिव कंट्री, ठीक है। ये कैपिटल इंटेंसिव कंट्री और ये लेबर इंटेंसिव कंट्री है। देन देखते हैं गाइस हम, तो क्या देखते हैं हम, जब भी हम कोई हैंडवर्क की चीज़ बनाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे हमें मैन पावर की ज़रूरत है। कुछ भी हम हैंडवर्क करते हैं, कुछ ड्रेस बनाते हैं हैंड वूवन वाली, तो उसके अंदर क्या देखते हैं हम कि लेबर चाहिए। तो लेबर किसके पास अबंडेंट में अच्छे से अवेलेबल है, बहुत अच्छी मात्रा में, वो किसके पास है, इंडिया के पास। तो इंडिया को क्या बनानी चाहिए, ड्रेस बनानी चाहिए। और यूएस को जब भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ बनाना है, इनोवेटिव कुछ है, तो देखते हैं या मशीनरी के अंदर कुछ प्रोडक्शन करना है, तो यूएस के पास बहुत अच्छे फैक्टर्स अवेलेबल है कैपिटल इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस करने के। तो हमें तो ये थ्योरी क्या बोलती है, तो यूएस को क्या बनानी चाहिए, हमारी मशीनरीज बनानी चाहिए, ठीक है गाइस। क्योंकि बिकॉज इसको क्या है, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री और ये क्या है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है। आपके पास जो भी फैक्टर अबंडेंट में अवेलेबल है, आप उसका यूज करके उससे प्रोडक्ट बनाइए और उसको क्या कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए। और जो भी फैक्टर आपके पास कम अवेलेबल है, उससे उसका जो भी गुड है आप उसको क्या कीजिए, इंपोर्ट कीजिए। एक बार वापस थ्योरी पे आते हैं। तो ये क्या बोलती है यहाँ पे, यूएस को क्या करना चाहिए, मशीनरीज प्रोड्यूस करनी चाहिए, कैपिटल गुड्स, और इंडिया को क्या करनी चाहिए, ड्रेस या फिर आपके जो भी हैंड वूवन गुड्स हैं जिसके अंदर लेबर इंटेंसिव गुड्स जिसे हम बोल सकते हैं, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल है, वो प्रोड्यूस करनी चाहिए। यूएस को क्या करनी चाहिए, हमारी कैपिटल इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस करने चाहिए। एक बार देखते हैं इसको क्या पूरा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इन ए नेशन can export the commodity whose production require intensive use of nations relatively abundant and cheap factors, and import the commodity whose production requires intensive use of nations scarce and extensive factors। जो भी फैक्टर आपके पास अच्छे से अवेलेबल है, अच्छी मात्रा में, भरपूर मात्रा में, आप उनको यूज कीजिए, उनसे सामान बनाइए और एक्सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और जो भी आपके पास कम है, ऑलरेडी आपके बहुत लिमिटेड रिसोर्स हैं आपके पास, उनके पास या प्रचुर मात्रा में अवेलेबल, उनको क्या कीजिए, प्रोडक्शन मत कीजिए, और उनको क्या कीजिए, उन रिसोर्स से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कीजिए, आप इंपोर्ट कीजिए। इसके और भी कुछ नाम है, वो क्या है, ऑल्सो नोन एज मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड एंड हेक्सर-ओलिन सैमुअल्सन थ्योरम एंड फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। तो इसके नेम से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं, तो वो क्या है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी या हेक्सर-ओलिन थ्योरी। इसका एक क्रिटिसिज्म में वो क्या है, लियोनटिफ पैराडॉक्स। इसका जो अपवाद है या इसका जो बोल सकते हैं एक्सेप्शन है, ये लियोनटिफ पैराडॉक्स। तो क्या है ये लियोनटिफ पैराडॉक्स, देखते हैं। देखिए लियोनटिफ पैराडॉक्स क्या है। लियोनटिफ एक इकोनॉमिक्स ने उन्होंने क्या सर्च किया था कि जो हेक्सर-ओलिन ने बताया है कि फैक्टर अबंडेंट, जहाँ पे भी जिस भी कंट्री को जो भी फैक्टर अबंडेंट में अवेलेबल उसके गुड प्रोड्यूस करने चाहिए, और जो उसके पास फैक्टर नहीं उसके क्या कर लेनी चाहिए, इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने देखा, उन्होंने एक सर्वे किया, एक टेस्ट किया एम्पीरिकल 1953 के अंदर, ये देखने के लिए कि यूएस के अंदर एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। तो एक बार पढ़ते हैं गाइस। लियोनटिफ कैरिड आउट एंड एम्पीरिकल टेस्ट ऑफ द हेक्सर-ओलिन मॉडल इन 1953 to find out whether or not the US, which has abundant capital resource, export capital intensive goods and import labor intensive goods। उसमें उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि क्या एग्जैक्टली क्या रियलिटी में यूएसए कैपिटल इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करता है और लेबर इंटेंसिव गुड को इंपोर्ट करता है। लेकिन उन्होंने क्या पाया, जब उन्होंने टेस्ट लिया तो उन्होंने क्या पाया, ही फाउंड दैट यूएस exported more labor intensive commodity and import more capital intensive goods। लेकिन जब उन्होंने टेस्ट किया है, उन्होंने सर्वे किया, तो उसका रिजल्ट उन्हें क्या मिला कि यूएस क्या एक्सपोर्ट करता है, ज़्यादा लेबर इंटेंसिव गुड वो क्या करता है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और कैपिटल इंटेंसिव गुड वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। जबकि हमने फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी के अंदर भी हमने एग्जांपल से समझा था यूएस को क्या करना चाहिए था, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग कैपिटल इंटेंसिव गुड को उसको क्या करना चाहिए था, एक्सपोर्ट करना चाहिए था, और लेबर इंटेंसिव गुड को उसको क्या कर लेना चाहिए था, इंपोर्ट कर लेना चाहिए था। बिकॉज यूएस एक कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, उसके पास कैपिटल जो भी रिसोर्सेज है वो बहुत अबंडेंस में अवेलेबल है, और लेबर वहाँ पे इतनी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका क्या हुआ, जस्ट अपोजिट हुआ। तो ये क्या है, इसका पैराडॉक्स है, अपवाद है, जिसका एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजन थे।
क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो दोनों के अंदर उन्होंने ऐसे मैनेज कर रखा था। और भी इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको भी ये जानना जरूरी है कि इसका जो लियोनटिव पैराडॉक्स क्या हुआ, किसने किया और कितने कौन से टाइम हुआ है, 1953 के अंदर कंडक्ट किया गया एंड उसका रिजल्ट क्या आया। ठीक है गाइज, आइए एक बार इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये जो हमारी थ्योरीज हैं उनका, तो गाइस फर्स्ट थी हमारी, सबसे पहले हमने देखा था कि इंटरनेशनल ट्रेड होती क्या है, क्लासिफिकेशन किया था हमने थ्योरीज का, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। आज हमने ट्रेडिशनल थ्योरीज डिस्कस करी है, मर्केंटिलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, हेस्टर ओलिन थ्योरी। तो मर्केंटिलिज्म में हमने क्या पढ़ा था, मर्केंटिलिज्म क्या बोलती है, आप एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा करके क्या कीजिए, गोल्ड को अपने पास रिजर्व करके रखिए, जिससे कि आपकी क्या होगी, वेल्थ इंक्रीज होगी। और यदि आप प्रॉफिट में, तो दूसरी कंट्री ऑब्वियसली बात किसके अंदर होगी, लॉस के अंदर ही होगी। ओनली एक ही कंट्री क्या कर सकती है, प्रॉफिट अर्न कर सकती है, एक कंट्री तो ऑब्वियसली है लॉस में होगी। ये इसकी थ्योरी थी, इसके अजम्पशन से इसकी फिलॉसफी क्या है, जीरो सम गेम, ये याद रखिएगा। देन देखते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी 1776 के अंदर। एंड इसका ये क्या बोलती थी कि किसी दोनों में से दोनों कंट्री को किसी ना किसी पर्टिकुलर गुड के अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेज होना कंपलसरी है, जब भी वो दोनों क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। जिस भी पर्टिकुलर चीज के अंदर, ये वीट या क्लोथ, जिसके अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसको क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। जिसके अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है उसको क्या कर देना चाहिए, इंपोर्ट कर लेना चाहिए। देन है हमारी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, किसने दी थी, 1817 में आई थी। किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने दी थी। उसका देने का इन्होंने क्या बोला था थ्योरी के अंदर कि थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज स्टेट्स दैट, ये क्या बताती है कि जिसके भी अंदर आपको आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो मिनिमम है, उसको क्या करना चाहिए, आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। और जो जिसके अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई आ रही है उसको क्या कर लेना चाहिए, आपको इंपोर्ट कर लेना चाहिए। हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। एक बार ये देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज के अंदर डिफरेंस क्या है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, एब्सोल्यूट एडवांटेज कंसर्न विद एट प्रोड्यूसिंग गुड्स एट ए लोअर कॉस्ट, ये किसके ऊपर फोकस है, ओनली कॉस्ट के ऊपर। जबकि हमारा जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो किसके ऊपर फोकस करता है, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर फोकस करता है। ठीक है गाइस, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कंपेयर कर रहा है विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ। देन देखते हैं गाइस फर्स्ट प्रपोर्शन और फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। तो इसके अंदर क्या बोला था, जिस भी कंट्री के पास जो भी फैक्टर अबंडेंस में अवेलेबल है उसको उसी फैक्टर का यूज करके गुड प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। और जो भी फैक्टर उसके पास अवेलेबल नहीं है या स्केयर है तो उसको क्या कर लेना चाहिए, ऐसे जो प्रोडक्ट है उनको क्या कर लेना चाहिए, इंपोर्ट कर लेना चाहिए। देन हमने क्या देखा था, इसका एक्सेप्शन देखा था, पैराडॉक्स देखा था, लियोनटिव पैराडॉक्स। जबकि जो लियोनटिव ने क्या पाया था, यूएस के अंदर इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी का। आई होप सो गाइज आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मॉडर्न थ्योरी की भी ऐसे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर कमेंट कर दीजिएगा। और इसके बाद हम एक क्वेश्चंस पे भी वीडियो लेके आने वाला है, तो उसके लिए भी आप हमें प्लीज एक बार नोटिफाई कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ही हमारी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करेंगे इसके बाद। एंड प्लीज़ गाइज इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको गाइज ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक के अंदर आपको क्वेरी है या फिर कोई प्रॉब्लम है या आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।